राम अवतार निषाद ग्राम प्रधान अढ़ावल फतेहपुर की ओर से आप सभी प्रदेश एवं देशवासियों को नव वर्ष व मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दिनांक 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर शासकीय सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों का धान खरीदा जा रहा है। वहीं महासमुंद जिला में भी धान खरीद जारी है। सहकारी समितियों द्वारा खरीदा गया धान की पर्याप्त परिवहन नहीं होने से जिला समितियों के फड़ों पर जाम की स्थिति बनी है। सरकारी समिति कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष जयप्रकाश साहू के आह्वान पर आज जिले भर के फड़ प्रभारी केंद्र प्रभारियों की एक दिवसीय बैठक पिथौरा नगर के कृषि मंडी परिसर में आहूत की गई, जहां जिले भर की सहकारी समितियों के कर्मचारी शामिल हुए और सरकार की गलत नीतियों के कारण सहकारी समितियों में धान खरीदी में आ रहे विभिन्न विसंगतियों के विषय को लेकर चर्चा की गई। 10 जनवरी तक जिले के सभी धान उपार्जन केंद्रों से 100% धान की उठाव शुरू करने की शासन से मांग की गई है। जयप्रकाश साहू जिलाध्यक्ष महासंघ महासमुंद। आज जो है मंडी प्रांगण में बैठक आहूत किया गया, किस संबंध में आहूत की, क्या है पूरा मामला? धान खरीदी वर्ष 2021-22 में खरीदी का आंकड़ा जो है आधा पार होने वाला है और उठाव के संबंध में यदि मैं आपको बताऊं तो उठाव का प्रतिशत बिल्कुल 20 से 22% रहा है। संगठन के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि परिवहन सही समय में नहीं होती तो समितियों को खस्ता हाल होता जा रहा है। इसलिए यहाँ बैठक आज जो आहूत की गई है वो मुख्य परिवहन के लिए की गई है। परिवहन आप लोग पहली मांग कर रहे हैं, आप लगातार आपकी मांगे चल रही है, उसके बावजूद भी शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, क्या है पूरा मामला बताएं? परिवहन के रूप में हमने पहले भी मांग की है कि बफर लिमिट का जो लिमिट से जो परिवहन ऊपर हो रहा है वो शीघ्र परिवहन किया जाए और जो बफर लिमिट जो शासन ने तय की है वो उसको आधा करके मात्रा जो बच रही है समितियों में जो मात्रा बच रही है उसका पूरा उठाव शीघ्र हो, ऐसा हमारी मांग है। अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती तो आगे क्या रणनीति रहेगी, क्या कुछ आप करने वाले हैं? बफर लिमिट को आधा किया जाए और जो आधा होने के बाद शेष जो समिति में धान बच रही है उसको सप्ताहांत तक पूरा किया जाए। यदि सप्ताहांत तक के बारदानों का उठाव पूरा नहीं होता तो आने वाले सप्ताह से धान खरीदी का बहिष्कार पूरे जिले के माध्यम से किया जाएगा। परिचय बताएंगे आप? मेरा नाम ईश्वर लाल पटेल, जिला उपाध्यक्ष महासंघ। आज जो है आप लोग यहाँ पर बैठक आहूत की गई है मंडी प्रांगण पिथौरा में, किस संबंध में बैठक था, क्या है पूरा मामला बताएंगे? ये बैठक मुख्य रूप से धान परिवहन के लिए है। जो अभी 21-22 धान खरीदी चल रहा है उसमें धान खरीदी तो हमारा बहुत ज़्यादा हो गया है और परिवहन नाम मात्र का दिखावे के लिए हुआ है और हम चाहते हैं कि हमारे पास जो बफर लिमिट तय किया गया है उसे हमसे बिना पूछे, हमको बिना बताए बफर लिमिट तय कर दिया जाता है। हमारे वास्तविकन फड़ की क्षमता देखें, हम कितना स्टेक लगा रहे हैं इसको देखें, उसके बाद हमारा बफर लिमिट तय हो और शेष धान का जल्द से जल्द परिवहन हो। अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती तो आगे क्या रणनीति रहेगी, क्या कुछ करेंगे आप लोग, ये बताएं? जी, हम 3 तारीख को कलेक्टर महोदय और हमारे डीएमओ सर को ज्ञापन सौंपने के लिए महासमुंद में इकट्ठा हो रहे हैं और हमारी मांग को अगर नज़रअंदाज किया जाता है तो आगामी 10 तारीख से महासमुंद जिले की सभी समितियों में धान खरीदी पूर्ण रूप से बाधित रहेंगी। चंद्रसेन सिंह प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय असोथर विकासखंड की ओर से आप सभी प्रदेश एवं देशवासियों को नव वर्ष व मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। ताजा मामला गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र का है, जहां साहिबाबाद थाना क्षेत्र में दबंगों द्वारा दलित के मकान पर कब्जा का प्रयास एवं दलित परिवार ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई। देखें। गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र के मोहन नगर स्थित राजीव कॉलोनी में ब्रह्म सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। ब्रह्म सिंह मिस्त्री का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। ब्रह्म सिंह ने अपने पड़ोसी रमाकांत गिरी और उनके परिवार पर आरोप लगाए कि पार्षद पति सुजीत गिरी के कहने पर ब्रह्म सिंह के मकान पर कब्जा कराना चाहते हैं, जिसके लिए दबंग ब्रह्म सिंह के घर पर जाकर गाली गलौज करते हैं और जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। अजय जी, क्या हुआ है आपके साथ? सर, मेरे साथ ये हुआ है कि मेरे घर वालों पे ये जो पार्षद है सुजीत गिरी, ये हमारे पे किसी के थ्रू जोर जबरदस्ती मकान खाली करवाना चाह रहा है और ये कहता है कि तुम अगर मकान खाली नहीं करोगे
तो मैं तुम्हारे बर्तन और तुम्हारे घर वालों को बाहर फेंक दूंगा। कहाँ पर आपका मकान है? हमारा राजीव मोहन नगर, राजीव कॉलोनी मोहन अच्छा। नगर। और पुलिस वालों से दबाव डाला जा रहा है मेरे पे, ठीक है। मेरे पे डाला जा रहा है, मेरे पिताजी पे, मम्मी पापा पे, सब पे डाला जा रहा है। और ये कहता है कि पुलिस मेरी है, चौकी मेरी है, थाना मेरा है। और तो मेरे पे गलत आरोप भी लगा रखा है इन्होंने, अच्छा। छेड़छाड़ का। और ये कहते हैं कि इन्होंने मेरे लड़की के साथ ऐसा करा है, ऐसे करा है, और जो कि मैंने कुछ करा नहीं है। तो पार्षद खुद आए थे आपके पास? नहीं, मेरे पास नहीं आए थे, मेरे पास उन्होंने फ़ोन करा था। पार्षद ने? जी। क्या कहा? उन्होंने तुम ज़मीन खाली नहीं करोगे तो मुझे धमकी दी गई थी कि मैं तेरे पीछे बदमाश छोड़ दूंगा। अच्छा। हाँ जी। और वो कहने लगे कि अगर तेरे घर वालों ने नहीं करी तो मैं तेरे घर वालों को पिटवा दूंगा, ये करवा दूंगा। जान से मारने की धमकी भी दी थी उन्होंने मेरे पापा को। क्या किसी से शिकायत करी अब तक अभी आपने? हमने सर चौकी में भी गए थे, हमें चौकी वाले कहीं जाने नहीं दे रहे। पहले बात तो नए पार्षद उनके पीछे सपोर्ट दिलवा रहा है। अच्छा। कि जहाँ भी हम जाते हैं वहीं से ही वापसी आना पड़ता है हमें। मतलब कोई नहीं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मतलब पार्षद जमीन कब्जाना चाहते हैं आपके? हाँ जी। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं जी अगर हमारी ज़मीन मिल जाए और हमें कोई दिक्कत ना हो। नाम ब्रह्म सिंह है जी। कहाँ पर रहते हैं आप? राजीव कॉलोनी में रहता हूँ सर। अच्छा, क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत मुझे बहुत ज़्यादा है जी। वो रामागिरी है और मुंद्रिका देवी है, मुंद्रिका गिरी, और अजय गिरी है और मंजे है। ये मुझे बहुत परेशान करते हैं। और सुजीत पार्षद सुजीत गिरी और जी वो होमगार्ड में नौकरी करता है जी, और पुलिस की भी धमकी देता है। मेरी वर्दी है और आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। मेरे लड़के के पीछे हाथ धो के पड़े हैं और बहुत परेशान करते हैं। टॉर्चर भी मुझे बहुत करते हैं, बार बार चौकी में बुलवाते हैं। कभी मैं रात को 11 बजे आता हूँ, कभी 10 बजे आता हूँ। रोज़ सीध नु कहते हैं तो क्या तो सच सच बता दे, नहीं तो हम तेरा जीना हराम कर देंगे। तेरे लड़के को भी, तुम्हारे पूरे खानदान को हम जेल भेज देंगे। अच्छा, किस चीज़ के लिए धमका रहे हैं आपको ये? मकान के लिए सर जी। जिस मकान में आप रहते हैं उसके हाँ लिए? जी। कहाँ पर है मकान ये? राजीव कॉलोनी में है जी। अच्छा, तो ये आपका मकान कब्जाना चाह रहे हैं? हाँ जी। क्या कहते हैं आपसे? यूँ कहते हैं क्या तो मकान खाली कर दे, नहीं तो हम तेरे साथ बहुत बुरा कर देंगे। बुढ़े तू बहुत वो चढ़ रहा है, तेरी सारी चर्बी उतार देंगे हम। कितने सालों से रह रहे हैं उस मकान में? हम सर रह रहे हैं 77-78 बाढ़ आई थी, उससे बहुत पहले रह रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। परिवार के साथ रहते हैं? परिवार के साथ रहते हैं। पहले मेरे माँ बाप भी रहते थे, माँ बाप गुजर गए मेरे, इसलिए मैं अकेले रहता हूँ। तो पार्षद क्यों वो मकान खाली कराना चाह रहा है? पार्षद क्यों करवाना चाह रहा है जी? वो अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए वो बनवाएगा ये पार्किंग। अच्छा। उसको गाड़ी खड़ी करने की कहीं जगह नहीं है। हाँ हाँ। अच्छा जी, नुकरा उसने जो है 13 लाख रुपए का रामागिरी पे मुकदमा डाल रखा है। हाँ। और इसलिए कह रहा है वो, अब क्या तो तुम मेरे 13 लाख रुपए दे दे, हाँ। नहीं तो मुझे मकान दिलवा किसी तरह। हाँ। ठीक है जी, तो मकान दिलवा देगी तो मैं तेरे पैसे माफ़ कर दूंगा और ये मकान दिलवा देगा किसी तरह। तो ये कहा था जी। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे 5 है जी मेरे। 5 बच्चे? छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, बहन भाई, ये सब बहुत परेशान। उदय सिंह गौतम, सभासद कृष्णा नगर पूर्वी बहुआ नगर पंचायत की ओर से आप सभी प्रदेश एवं देशवासियों को नववर्ष व मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। धर्म संसद को लेकर उठे विवाद पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के सचिव ने अखाड़ा परिषद की ओर से संतों को भाषा और आचरण पर नियंत्रण रखने की हिदायत दी। देखिए। धर्म संसद को लेकर उठे विवाद पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के सचिव श्री महेंद्र रविंद्रपुरी महाराज ने कहा, धर्म संसद आयोजित कर रहे संत विभिन्न अखाड़ों में ही संबंधित हैं। अखाड़ा परिषद की ओर से संतों को भाषा और आचरण पर नियंत्रण रखने की हिदायत दी, जिससे समाज में विद्वेष उत्पन्न न हो। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति अभद्र टिप्पणी करने वाले कालीचरण के विषय में श्री महेंद्र रविंद्रपुरी महाराज ने कहा, कानून के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कालीचरण का बयान पूरी तरीके से निंदनीय है। सभी ने उनकी निंदा की। ऐसे फर्जी संतों के खिलाफ सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।
धर्म संसद आयोजित करने वाले जो संत हैं वो भी अखाड़ों से संबंधित हैं और उन लोगों को ये हिदायत दी गई है कि भविष्य में जब भी आयोजन करें अपनी भाषा और अपने आचरण पर वो संयम रखें, कोई भी इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण ना करें जिससे समाज में विद्वेष फैले। जहाँ तक कालीचरण वाले जो विषय है उसमें भारत सरकार के कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और ऐसे जो लोग समाज में राष्ट्रपिता के प्रति जो उद्गार उसने व्यक्त किए थे वो निंदनीय हैं। हम सब लोगों ने उसकी निंदा की है। ऐसे जो फर्जी संत हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई शासन को करनी चाहिए। देखिए, मैं जो कर्नाटक सरकार ने एक ऐतिहासिक काम किया है हिंदू मठ मंदिरों को सरकारी कब्जे से मुक्त करने का, मैं उनको इसके लिए साधुवाद देता हूं, कर्नाटक की सरकार को और कर्नाटक के मुख्यमंत्री को। और मैं चाहता हूं कि भारत की सभी सरकारें इस तरह का जो हिंदू मठ मंदिर अधिग्रहण कर रखे हैं उनको मुक्त किया जाए और मुक्त अगर कर देते हैं और इस तरह की जो बोमई सरकार ने कार्य किया है इसी तरह का कार्य पूरे भारत की सरकारें करें तो एक अच्छा संदेश हिंदू जनमानस में जाएगा। शिववली निषाद भारतीय मछुआरा समाज संगठन प्रदेश अध्यक्ष फतेहपुर की ओर से नव वर्ष, मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर समस्त प्रदेश एवं देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल से एक दिन पहले जनपद टिहरी के कप्तान नवनीत भुल्लड़ ने 4 निरीक्षक सहित 15 उप निरीक्षकों के तबादले किए। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी ऋषिकेश के तत्कालीन कोतवाल रितेश शाह को दी गई। रितेश शाह को नई टिहरी पुलिस लाइन से मुनिकीरेती थाने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जबकि मुनिकीरेती में तैनात कमल मोहन भंडारी को नई टिहरी कोतवाली भेजा गया। जानकारी के मुताबिक कमल मोहन भंडारी नए साल के मौके पर नई टिहरी कोतवाली पहुंचकर चार्ज संभालेंगे, जबकि इंस्पेक्टर रितेश शाह 31 की शाम को ही मुनिकीरेती का चार्ज संभाल लेंगे। अमित मिश्रा, थाना अध्यक्ष ललौली, जनपद फतेहपुर की ओर से आप सभी देश एवं प्रदेशवासियों को नव वर्ष व मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। शहर में चोरी की वारदातों को रोकने के लिए सक्रिय हुई पुलिस टीम ने ऐसे 2 चोरों को गिरफ्तार किया है जो खुद नहीं बल्कि बच्चे से चोरी कराकर वारदात को अंजाम देते थे। देखिए, पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1-2 नहीं बल्कि 13 मोबाइल चोरी के बरामद किए, जो ऋषिकेश और हरिद्वार क्षेत्र से चोरी किए गए। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट ने उनको जेल भेजा। चोरी में संलिप्त नाबालिग को कोर्ट ने बाल सुधार गृह भेजा। पकड़े गए आरोपियों के अन्य सदस्यों के सक्रिय होने की भी आशंका से पुलिस ने इनकार नहीं किया। पूछताछ के बाद मिली जानकारी के आधार पर पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुट गई। ऋषिकेश से सीओ DC गोडियाल ने कोतवाली में प्रेस वार्ता कर मामले का पूरा खुलासा किया है। ये झारखंड के रहने वाले हैं और इनका काम ही चोरी करना है। इनका मॉडस ऑपरेंडी एकदम अलग किस्म की है। जब ये पकड़े गए तो उन्होंने बताया कि इनके साथ में ये बच्चा है, ये बच्चे को साथ में लेके आते हैं और विभिन्न जगहों पे जाकर के चोरी करते हैं। जैसे यहाँ पे भी आए तो हरिद्वार में आश्रम में रुक गए और वहाँ से यहाँ चोरी करने चले आए। यहाँ बच्चे से चोरी कराते हैं, बच्चा चोरी करता है और ये उसको यूज़ करके अपना मोबाइल को ले जाते हैं। इस तरह से इनके कई चोरियों की इन्होंने वारदातों को अंजाम दिया है। इनके पास से काफ़ी मात्रा में मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, जिनकी कम से कम कीमत इस समय 5 लाख आंकी गई।